जब नेता अपने भाषण देते हैं तो उनको ये याद रखना चाहिए कि उनके भाषण और उनकी बातों का असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। ये बात मैंने इसलिए बोली कि अगर आपको याद होगा तो शांति कुमार धारीवाल, जो कि कोटा से, नॉर्थ कोटा से अभी वो एमएलए हैं और उनको दोबारा से टिकट दिया गया है, और उन्होंने महिलाओं को लेकर के जो विधानसभा में बात कही गई थी, मैं यहाँ पर कोटा में मौजूद हूँ और महिलाओं से मैं बात करी तो वो मुझे बार बार वो बातें याद दिला रही हैं कि भैया हमारे जो एमएलए हैं वो महिलाओं के लिए ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। अगर बलात्कार होता है तो वो हंस करके बड़ा कहते हैं कि राजस्थान तो भैया मर्दों का प्रदेश है, इसलिए वहाँ पर ऐसी घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं। तो नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। मेरी उपस्थिति राजस्थान के कोटा में है और यहाँ पर मैं चुनाव को कवर करने दोबारा से आई हूँ और मैं आपको सीधा महिलाओं से जुड़वाना चाहती हूँ कि भैया इनके एमएलए ने कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है, तो अगर वो इस बार इनसे वोट मांगने आते हैं तो ये महिला क्या उस मर्द को अपना वोट देंगी कि नहीं देंगी, ये सारी बातें मैं आपके सबके बीच में रखना चाहती हूँ। तो आप सभी मातृशक्तियों का मेरे तरफ से प्रणाम कि आप लोग मेरे चैनल पर आए और आपने अपना कीमती समय भाई दूज के दिन मुझे दिया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार अपने आप में मानती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करती हूँ। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुशीला है। सुशीला, भाई दूज मनाने नहीं गई आज? जा रही थी, मैंने रोक लिया आपको कि मुझसे बात करके तब जाइए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब राजस्थान में बलात्कार होता है तो आपके एमएलए हैं वो कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए होता है, तो वोट मांगने इस बार आएंगे तो वोट देंगे आप? नहीं, मर्द चल जाएंगे ना देने के लिए वोट, हम क्यों देंगे? आप नहीं देंगे? नहीं, जब मर्द है तो मर्द देंगे, फिर औरतें की कहाँ जरूरत पड़ रही है उसको, वोट वाले को। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप इतना गुस्सा क्यों हो धारीवाल से? काम नहीं किया या कुछ ऐसा आपके साथ किया, मतलब इतना गुस्सा क्यों? मेरे छोरे पे जो कांड हुआ उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। छोरे पर कांड हुआ है? कैसे छोरे पे, मतलब आराम से बताओ मुझे, क्या हुआ? मेरा छोरा दुकान चलाता है जिसकी चाउमीन बर्गर की। अच्छा। अब वो आके और एक यूँ बोल रहा मैं तो क्या नाम से कांग्रेस का नेता हूँ और मेरा नाम गोपाल दास है, मैं तेरी ठेला भी नहीं लगने दूँ यहाँ पे, और तू देख क्या करता हूँ मैं, यूँ करके, और छोरे पे चक्कू टेक दिया उसने। अच्छा, मतलब आपका छोरा ठेला लगाता है कि दुकान उसकी अपनी है? ठेला लगाता है। ठेला लगाता है, तो मतलब यहाँ पर गुंडागर्दी जैसी स्थिति भी मुझे देखने को मिल रही है। फिर इसमें धारीवाल कैसे इन्वॉल्व हो गए, कैसे आ गए धारीवाल इसमें? तो हमने फिर उस पर डाल दिया था ना मोबाइल पे, तो उन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। थोड़े दिन में, 2-3 दिन बाद में उसमें आया दैनिक भास्कर में कि इन्होंने राजीनामा कर लिया, जबकि हमने राजीनामा ही नहीं करा अभी तक। अच्छा, मतलब आपका छोरा ठेला, क्या नाम है आपके लड़के का? संजय चंदेल। संजय चंदेल। कहाँ पर लगाता है वो ठेला? वो रहा सामने उसका ठेला, भीख मंडी थाने के पास। उस तरफ है? अच्छा, तो वहाँ पर ये कितनी पुरानी घटना है? ये 5-6 महीने हो गए इस बात को। 5-6 महीने हो गए। तो धारीवाल जी के पास लेके गई हैं आप अपने एमएलए के पास ये स्थिति? तो खुद ही धारीवाल का आदमी था, वो क्या हम तो वहाँ तक पहुँचने देगा? उसको कह रहा मेरे अंदर पावर, और फिर मेरा तो छोरा छोटा है अभी, कितने 22 साल का है। 22 साल का। हाँ, तो ये किसने कहा कि मेरे अंदर पावर है? वो उसने, गोपाल दास ने। गोपाल दास कौन है? वो कांग्रेस का नेता बताया यहाँ पे डडवाड़े में। वहाँ तक शिकायत लेके पहुँच ही नहीं सकते ना, बाहर ही गार्ड रोक दिए जाते हैं। अच्छा, गार्ड हमें रोक देते हैं, हमें अंदर तक पहुँचने ही नहीं देते। भाई महिलाओं का थोड़ी है प्रदेश, ये तो मर्दों का प्रदेश है ना, तो इसलिए भी रोक दिया जाता उनको मर्द ही न्याय करेंगे। है। आप अपने घर के किसी मर्द को भेजते, क्या पता फिर बिल्कुल। वीरांगनाओं के बारे में इतना गंदा बोला, मैं राजपूत हूँ, हमारी बहू बेटियाँ नाते चली जाती है, तेरी बहू बेटियाँ नाते जाती होगी, हमारी नहीं जाती है, हमारी मरती मर जाएगी लेकिन अपने घर ससुराल का वो दहलीज नहीं छोड़ेगी। ये नाते चले जाने वाली पूरी बात क्या है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है और आप लोगों को भी नहीं मालूम। मतलब है कि एक बार अगर शादी हो गई, पति मर गया या कुछ हो गया उसे, तो वो दूसरी शादी कर लेता है। मतलब वो लेडीज दूसरी शादी कर लेगी और कभी कभी बिना शादी के भी वो किसी पराये मर्द के घर में घुस जाएगी। वीरांगनाओं के बारे में पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे बाहर के जितना भी, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं, अगर राजपूत क्षत्रियों की बात आती है, सबको पता है कि राजपूत क्या चीज़ है। राजपूतों ने यहाँ पे पहले टाइम में यहाँ पे पूरा शासन किया था। राजपूतों के हिम्मत और उसकी साहस की वजह से आज ये सब लोग सुरक्षित है, और आज उन्हीं पे उंगली उठाई जा रही है। ऐसा क्यों? वो भी धारीवाल के शासन में। कब क्या क्या बोला गया धारीवाल जी की तरफ? उन्होंने बोला वीरांगनाएं तो नाते चली जाती है, उनके घर की बहू बेटियां नाते चली जाती होंगी, उनको दूसरे कसम चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये कब कहाँ पर बोला उन्होंने? एक ही होते रहती है, दीदी रहती है। मुझे मालूम है कि आपका दर्द बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, उन्होंने जो ये बात उसको कही है, शर्म आनी चाहिए इस तरह की लैंग्वेज बोलते हुए। पूरी बात मुझे महिलाओं बताइए, के बारे में पूरी बात कि किसको क्या बोला वो मालूम है आपको? क्या बोला उन्होंने? मेरे को कुछ नहीं बोला, मेरे को तो बोले तो मैं मुंह तोड़ दूं, मेरे को तो बोल भी नहीं सकता वो वहाँ पे पराये लोगों के सामने वहाँ भाषण देने में बोल रहा है कि विधानसभा में सबके सामने बोल रहा है कि वीरांगनाएं तो नाते चली जाती हैं। होश भी रहता है क्या? क्या भांग खा के बैठता है क्या वहाँ पे? उसको डर नहीं लग रहा? इतना कुछ बोल रही है, देख रही हूँ किस क्या? बात का डर लगे मुझे? किस बात का डर लगे? खाने दे रहा वो? खाने दे रहा क्या मुझे? मुझे किस बात का डर लगे? मैं राजपूत हूँ, शेखावत राजपूत, जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, सबके सामने बोल रही हूँ। मैं स्टेशन क्षेत्र में रहती हूँ, महावीर कॉलोनी में रहती हूँ, जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। इतना गुस्सा क्यों है आपको धारीवाल? मतलब उसकी ये हिम्मत कैसे हुई महिलाओं के लिए ऐसी बात बोलने की कि भारत मर्दों का प्रदेश है? राजस्थान में बलात्कार कोई मामूली बात है, बड़ी बात नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? बहू बेटियों की कोई इज्जत नहीं है? वो अपनी बहू बेटियों को बाहर निकाल सकता है? एक बार बस में बिठा के देखे, सार्वजनिक स्थान पे बिठा के देखे कि एक महिला कितनी चीज़ों का सामना करती है। रोज़ आए दिन मार्केट निकलती, कितने लोग उसे घूर के देखते, ताने मारते, उल्टी सीधी बातें करते, छोटी छोटी बच्चियों को वो लोग छेड़ते हैं और फिर धारीवाल की वो देते हैं दुआई के हम धारीवाल के कार्यकर्ता है। ऐसा होता है यहाँ पर? होता है, बिल्कुल होता है। दम लगाते हैं कि हम तो धारीवाल के आदमी हैं, क्या कर लोगे? हम तो कांग्रेसी हैं, क्या कर लोगे? कल वो अशोक गहलोत आए, उन्होंने भी कम नहीं बोला। अशोक गहलोत भी इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं लेडीज़ के लिए कि, और वो अरे उनको है ना, क्या नाम है, राहुल गांधी, वो तो खुद ही यही कह रहा है कि हम तो मुसलमानों की पार्टी है। तो हम क्या फिर पागल बैठे हैं क्या यहाँ पे? मुसलमानों के साथ ही रहो आप लोग। मुझे एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी दौसा में हम हिंदू होते हुए दौसा में 7 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और यहीं के धारीवाल जो एमएलए हैं यहाँ कोटा क्षेत्र से, वो कहते हैं कि बलात्कार तो हर प्रदेश में होता रहता है। तो ये मैं जवाब महिलाओं से भी जानना चाहती हूँ कि अगर आपके एमएलए ये बात कहते हैं कि हर प्रदेश में हर प्रदेश में होता के साथ जो हुआ वो उसको इंसाफ दिला सकते हैं? इतनी हिम्मत है उनमें? आप बताइए मुझे, है उनमें हिम्मत? दिला के बताया उसको, इंसाफ दिला के बताए। और जो वहाँ पे बीकानेर के उधर जो बलात्कार हुआ उसका उनको करके बताए, इंसाफ दिलाए उन बच्चियों को। आप लोगों के लिए बलात्कार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस कोटा क्षेत्र से? बिल्कुल बिल्कुल। इतने राजस्थान में इतने बलात्कार हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? ये कंट्रोल नहीं कर सकते? ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे मुख्यमंत्री भी इनके कांग्रेस का है, ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? ये बोलते हैं कि हम तो गिरफ्तार कर ले रहे हैं, जैसे उस अधिकारी ने जिसने बलात्कार किया 7 साल की बच्ची का। फोन में मुजरिम छूट जाते हैं, हम तो उनके आदमी हैं, हम तो उनके आदमी हैं, हमारे पास तो ये पावर है। तो वो जब एक फ़ोन में छूट जाते हैं तो आप सोच लो क्या होता होगा मुजरिमों का। मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पे इच्छा शक्ति नहीं है सरकार की मुजरिमों के प्रति काम करने? नहीं है, बल्कि आम जनताओं में भी जो कांग्रेस के वो बहुत बड़े बन के बैठे हैं। हम आम जनता है, हम किसको वोट देने जाएंगे अगर हमारे राजनेता ऐसा करेंगे? तो बताइए आप मुझे, किसको वोट देने जाएंगे? क्या हमारी हिम्मत होएगी वोट देने की? हम बीजेपी को दें, कांग्रेस को दो, किसको वोट दें? अभी तो हम कंफ्यूज चल रहे हैं, किसको वोट दें हम? कौन हमारे साथ है हमें पता ही नहीं है। एक खाली मोदी जी पे विश्वास है। वो एक मोदी जी पर क्यों विश्वास है? मोदी जी जैसा व्यक्ति मैंने ना आज दिन तक देखा, ना कभी मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में देख पाऊंगी। क्या करिश्मा है ऐसा मोदी जी? मोदी जी की बात ही अलग है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, सारे जो उनके जलवे हैं वो सब देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चा बच्चा उनके जलवे देख रहा है। पहले प्रधानमंत्री क्या करता था कुछ पता नहीं लगता था कि क्या स्कीम आ रही है, क्या वो बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अभी एक बच्चे को पता है कि मोदी जी कहाँ गए, उन्होंने क्या किया, सब कुछ मालूम होता है सबको। विपक्ष तो ये कहता है ना कि मोदी जी पब्लिसिटी बहुत अच्छा करते हैं इसलिए सबको मालूम है। देखो बात ऐसी है, काम पब्लिक के लिए करेंगे तो पब्लिसिटी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, किसी को मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो चीज़ें मोदी जी चिल्ला थोड़े रहे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, दुनिया चिल्ला रही है उनको देख के। अच्छा, आपने कहा कि ऐसा नहीं है, और आपने ऐसा क्यों बोला कि ऐसा नहीं है? कि मोदी जी के अलावा हम किसी को सोच ही नहीं सकते। आज जो औरतों को हक मिला है जीने का, कांग्रेस के राज में किस औरत को कितना हक मिल गया है जीने का, आप ही बता दीजिए हमें। मुझे आज लगता है जो खुल के हवा जो औरतें आज सांस ले पा रही ना, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना, हम तो हिंदू हैं, हम इसलिए मोदी जी को याद करें। आज मुस्लिम भी लेडीज़ भी ना वो मोदी जी के अलावा किसी और का नाम ले ही नहीं सकती। अच्छा, मुझे
एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि जैसा खुल करके सांस आज जो महिलाएं बीजेपी के राज में ले रही हैं वो ऐसा, तो मैं अगर राजस्थान की आपकी विधानसभा के चुनाव की बात है, आपके यहाँ के एमएलए हैं धारीवाल, शांति कुमार धारीवाल, वो ऐसी बातें कहते हैं विधानसभा के अंदर कि बलात्कार यहाँ पर इसलिए ज़्यादा होते हैं और उसके पीछे उनकी एक मुस्कान भी होती है कि ये मर्दों का प्रदेश है। हंस के बोल रहे हैं, हंस के क्या बोल रहे हैं मैम, ये बहुत गलत बात है। उन्होंने ये बोला ये मर्दों का प्रदेश है, तो क्या औरतों ने चूड़ी नहीं, यहाँ औरतें भी ऐसी रही हैं, हमारे राजाओं की औरतें ऐसी रही हैं कि फाड़ के रख दे इंसानों को और काट के रख दे इंसानों को। इस बार फाड़ के और काट के रखेंगे। बिल्कुल मैम, इस बार मोदी आएगी और हमारा बीजेपी कमल खिलेगा और हम बिल्कुल फाड़ के रखने वाले। औरतें भी आज आदमियों से कहीं कम नहीं है। अब सारी महिलाएं ना रणचंडी बन चुकी हैं। अच्छा, हाँ, अब सारी महिलाओं ने ना चूड़ी उतार के तलवार हाथ में लेने की ठान ली। इसका कारण कौन है? उसका कारण कौन है? बस कारण तो आपको मालूम कौन है, करवा कौन रहे हैं? जो यहाँ के मंत्री जो है तो करवा सकते हैं और तो कोई करवा हम धारीवाल को ये नहीं बोले गलत है, हम ये नहीं बोले कि मोदी कौन है, हम तो सिर्फ आज की जो जर्नलिस्ट हवा चल रही ना उसको देख के बोल रहे हैं मैम। हम तो सीधा कमल खिलेगा इस बार, ये हमें ऐसा लगा, हमें ऐसा भी नहीं बोल रहे, हाथ भी आ सकता है, पंजाबी और कमल दोनों ही आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो हवा चल रही है उसके हिसाब से बता रहे हैं हम तो आपको। आज औरतों को जीने का जो हक लग रहा है, औरतों को जो मिला है, सब इसकी सोच के बोल रहे हैं। मतलब ये जो बलात्कार वगैरह जो हुआ है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के राज में, क्या वसुंधरा के राज में ऐसा नहीं होता कांग्रेस था? के राज में भी सांस लिया है, हमने बीजेपी के राज में भी सांस लिया है, लेकिन बीजेपी के राज में कम से कम मोदी जी ऊपर बैठे तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें चैन की सांस है, कुछ हो सकता है, हमारा सुना जाएगा और हमें कोई किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, और भी यहाँ पर लोग हैं, एक सेकंड, और भी यहाँ पर लोग हैं, मैं सबसे बात करती हूँ, आप इधर आइए। जैसा ये महिलाओं का सोचना है, क्या आपके लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस पर रहने वाला है धारीवाल का वो स्पीच? बिल्कुल रहने वाला है। धारीवाल जी को बोलने के पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, तो राजस्थान, हाँ मैं मानती हूँ राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, पर हमारे यहाँ के मर्द महाराणा प्रताप हुआ करते थे, हमारे यहाँ के मर्द बलात्कार नहीं करते थे। हमारे यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं ना, वो पद्मिनी है, रानी पद्मिनी, जो जोहर कर देती थी, पराए मर्द को अपनी शक्ल नहीं दिखाई उसने, और वो यूँ कहते हैं कि वीरांगनाएं नाते चली जाती है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देने के पहले उनका क्या दिमाग खराब हो गया या क्या हो गया उनको? मतलब वो और तो या तो वो महिलाओं का वोट ही नहीं चाहते, हम क्यों देंगे? आज महिला क्या चाहती है? सुरक्षा चाहती है। अगर हमको सुरक्षा ही नहीं मिल रही है तो हम क्यों वोट देंगे? अगर हमको हमारी सुरक्षा खुद करनी है, और उनके राज में तो पुलिसकर्मी भी हमारी नहीं सुनते। सच में कि ऐसा आप ऐसी बातें बोल रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं एक भी बात यहाँ पर मैं मनगढ़ंत नहीं बोल रही हूँ। आए दिन आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो अखबार डेली पढ़ती होंगी ना, आए दिन हमारे राजस्थान, पूरे राजस्थान में 35,000 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं। दौसा में 5 साल की लड़की का रेप हो गया, वो अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। तो ये तुम्हारा शासन है? तुमको इतनी भी अकल नहीं है कि इतनी छोटी बच्ची के लिए भी तुम कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, और फिर हमसे उम्मीद करते हो कि हम वोट देंगे? तो इस बार हम बिल्कुल नकार रहे हैं। हम राजस्थान में धारीवाल को तो नहीं आने देंगे, हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि गहलोत सरकार कर देती। चलो धारीवाल जी में एक मंत्री गड़बड़ हो सकता है, हम ये भी मान लेते हैं, चलो सरकार पूरी, एक आध इंसान हर जगह कोई गलत हो सकता है, तो गहलोत सरकार एक्शन ले लेती। तो गिरफ्तार कर रहे हैं ना, रेपिस्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार होते हैं फिर छूट जाते हैं। फ़ोन चला जाता है, हमारे आला कमान का फ़ोन आ गया साहब, और वो छूट गया। केवल गिरफ्तार होने से कुछ भी नहीं होता। उनको एमपी में भी इसी तरह का केस हुआ। एक जो धर्म का प्रचार कर रहे थे, जो गीता बांट रहे थे, जो वृंदावन से आए हैं इस्कॉन मंदिर से, उनको पुलिस वालों ने चाटे जड़ के मारा। क्यों चाटे जड़ के मारा? हमारे हिंदू धर्म को खतरा है इन लोगों से। पुलिस वालों को किसने हक दिया कि एक हिंदू धर्म को प्रचार करने वालों को मारा जाए? किसने हक दिया उन लोगों को? उसके बाद कुछ एक्शन हुआ? कुछ एक्शन नहीं हुआ। हमारे सामने अगर हुआ होता ना, वही पुलिस वाले की गर्दन मरोड़ देते, ऐसे कि जो हमारे हिंदू धर्म पे खतरा बने। हमें हिंदू धर्म प्यारा है, नहीं चाहिए कुछ भी, हम कमा लेंगे, हमारे अंदर बाजुओं में ताकत है, हम कमा लेंगे, लेकिन हिंदू धर्म पे खतरा नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आप कह रही हैं कि जो कांग्रेस है, ये देखिए गुस्सा यहाँ पर जो है वो जनता के बीच में फूट रहा है कि भाई आपने इन 5 सालों में किया क्या? ना महिला को सुरक्षित रख पाए आप, ना ही आप एक धन को सुरक्षित रख पाए। यहाँ पर अपीजमेंट की राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा ये जो है वो महिला मुझे बार बार बता रही हैं। तो सुधार क्या चाहती हो बहन आप जैसी अगर महिला हर घर में हो जाए तो ज़रूरत ही साम्राज्य हो जाए। अच्छा। और हमें कुछ नहीं चाहिए। मुस्लिम कहाँ जाएगा फिर अगर राम जबान पे राम होना चाहिए? उनके बड़के भी तो राम ही थे, कोई दूसरा था क्या? पता करो ना, उठा के देखो ना बड़े बड़े ग्रंथ, वो भी तो बाद में मुस्लिम बने, वो कोई हजारों सालों से थोड़ी चलते आ रहे हैं, वो तो बाद में मुस्लिम बने।
क्या बात है, मतलब ये कह रही है कि उनके बड़के तो राम ही थे। और भी हम लोगों से बात करते हैं। आप मुस्लिम धर्म के बहुत सारे ऐसे जो दिग्गज जो उनके बैठे हैं, जो क्या काजी वाजी क्या बोलते हैं, वो लोग ही कह रहे हैं कि हमारे बड़के तो राम ही थे। तो ये कुछ लोगों को जो नई पीढ़ियाँ पैदा हुई है, उनको ये मानने में कहाँ दिक्कत है कि हमारे बड़के राम ही थे। तो जबरदस्ती थोड़ी मनवाइएगा आप, पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। जबरदस्ती थोड़ी मनवाइएगा कि आपके बड़के राम थे। नहीं नहीं, बिल्कुल को तैयार नहीं है। चलिए, ये मुद्दा थोड़ा भटक जाएगा और भी हम थोड़ा पुरुषों, महिलाओं से तो हमने बात की, थोड़ा सा हम पुरुषों से भी बात करते हैं। आप लोगों को तो काम अच्छा लग रहा होगा धारीवाल का। धारीवाल जी का काम किस तरीके से अच्छा है? अरे बोल रहे मर्दों का प्रदेश है, आप लोगों के लिए बहुत बात। पहली बात मैडम ऐसा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी बहन जी ने अभी कहा कि मर्दों का प्रदेश है, तो हमारे मर्द महाराणा प्रताप हुआ करते हैं, बलात्कारी नहीं हुआ करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, धारीवाल जी कहते हैं एक छोटी सी बच्ची 16 साल की बच्ची, एक आपका ही बच्चा आज कहीं 1,000 किलोमीटर दूर जाता है, बच्चे को अपने माँ बाप से, परिवार से दूर होने का दुख होता है। वो बच्चा, कोई बच्चा उसको एक्सेप्ट अपने अंदर ढाल लेता है, कोई बच्चा नहीं ढाल पाता है। ठीक है, वो बच्ची बेचारी उस घर की दूरी से जूझ रही थी। और धारीवाल जी क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी के सामने, गहलोत साहब के सामने, कम से कम गहलोत साहब को तो उनका हाथ दबाना चाहिए था। मंत्री जी क्या कह रहे हो, क्यों नहीं बोले गहलोत साहब भी? वो वीडियो तो मैंने भी देखा है। एक कुर्सी पर गहलोत जी बैठे थे और एक कुर्सी पर धारीवाल जी बैठे थे, और एक बच्ची सुसाइड कर लेती है, 16 साल की बच्ची, तो उसको क्या बताया जाता है वो सुनिए। क्या बताया जाता है मैडम? उसके लिए कहते हैं कि ये लव अफेयर का मामला होता है। एक 16 साल की बच्ची जो मर गई, उसके दामन पे आप इस तरह का दाग लगा रहे हो। ये बच्ची अगर आपके परिवार से, आपके अपने घर से होती तो क्या ये आप कह सकते थे? जो बच्ची खत्म हो गई, उस बच्ची का बाप बेचारा माथा ठोक रहा है मोर्चरी में, कहता है कि साहब मेरी बच्ची के दामन पे ऐसा दाग क्यों लगा रहे हो आप? ऐसे मैं कहता हूं, मैं, ये मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं, ये क्या, ये इनके विचार क्या होंगे इस बारे में? अगर इस तरह से नेताजी का मुख्यमंत्री जी के सामने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी के सामने अगर ये विचार प्रकट करते हैं, और मुख्यमंत्री जी कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है कि साहब मंत्री जी क्या कर रहे हो आप? ये लीजिए भैया, धारीवाल जी आपसे तो पुरुष भी यहाँ पर नाराज हैं। आप जो अपने बयान हैं उनको जरा फिल्टर कीजिए, तब जाके आप जनता के बीच में। आप क्या बोलना चाहते हैं भाई साहब? मैं 5 या 10 मिनट का समय लेके 4 से 5 बातें पूछना चाहता हूँ। माननीय धारीवाल जी से सबसे पहले पूछूंगा, क्योंकि उनकी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर रहता हूँ। धारीवाल जी, आप टिकट किस हिसाब से लेके आए हो, थोड़ा सा ये बता दो। जिस आला कमान ने आपके चेहरे पे, इतने मीडिया वालों ने ही बताया, हमें तो पता भी नहीं था, जिस आला कमान ने दो उनके अध्यक्ष होते हुए कहा कि ये वही आदमी है, उधर से राहुल जी बोलते हैं हाँ ये वही आदमी है। जब मैं गया था भारत जोड़ो यात्रा में, इसकी 50 से ज़्यादा शिकायतें मुझे मिली थी। फिर ये आला कमान ने किस पैरामीटर पे टिकट दे दिया? अरे गहलोत जी के खास है ना, 80 साल के हो गए, लेकिन अभी भी उनको टिकट मिला है विधायकी का। गहलोत जी हथेली लगाते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है गहलोत जी। आप वही आदमी है, आपके खुद के मुंह से कहा था आपने कि हमारे मंत्रालय के अंदर, शिक्षा मंत्रालय एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर वहाँ पर हंसते हुए आप, बड़े मुस्कुराते हुए, इतने मतलब गिरे हुए तरीके से आप सरकार चला रहे हैं और अपने मंत्रियों को आप समर्थन दे रहे हैं। मतलब आपको 2 मिनट के अंदर इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद मैं अगले मुद्दे पर आता हूँ। आप क्या कह रहे हैं, पर्यटन बनाना चाहते हैं। पर्यटन बनाने से पहले आपने शहर की इंडस्ट्री खत्म कर दी, सेमकोर और सेमटोल ये सब बंद कर दी, आईएल बंद कर दी आपने। इसका जीता जाता उदाहरण है आज आईएल। आप रोजगार की बात करते हैं, किसको रोजगार मिल गया? 7 वंडर आपने पिछले कार्यकाल के अंदर बनाया था, कितनी पिक्चरें वहाँ पे बन गई, कितने टूरिस्ट वहाँ पर आ गए, आज तक एक आया हो तो बता दो आप। रोजगार देने में भी फेल, रोजगार देने में फेल हो गए धारीवाल जी। आपको इतना बुरी तरीके से आप कोटा उत्तर फेल करने जा रहा है जिसकी हद नहीं है। तीसरी मैं अपनी बात पर आना चाहूँगा, महिलाओं के लिए आप क्या कहते हैं? महिलाओं के लिए आप कहते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। अरे 80 साल के डोगरे हो गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बेटी बहू के बराबर आदमी सर कटा देता है साला, मान मर्यादा अपनी बहू बेटी को कोई छेड़ के देख ले, अपने प्राण न्यौछावर करने पे मिल जाता है। तुम इतने बड़े पद पर बैठे हुए हो, विधानसभा छिन हो गई, कलंकित हो गई जिस विधानसभा में आपने ये बयान दिया। आप आपसे पूछता हूँ, किस लहजे में कह रहे थे आप? किस लहजे में? है मर्दों का प्रदेश है और आपका पूरा मंत्रालय, मुख्यमंत्री हंस रहा है उस विधानसभा के अंदर। कैसी सरकार चला रहे हो आप? कैसे मुख्यमंत्री हो और हथेली लगाते हो बार बार? नहीं, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। बार बार चुन के भेज देते हैं आप लोग। इस बार चुन के नहीं भेजेंगे। कुछ चीज़ों और कुछ मतदाता वोटर जो हैं वो गलतफहमी में हो रहे हैं।
धर्म के नाम पर अब कोई पागल बनने वाला नहीं है। और जिस विकास को आप चुनिया के बना रहे हो, जो कॉस्मेटिक सौंदर्यीकरण करा है, जिसका घर के अंदर तो प्लास्टर गिर रहा है और आप ऊपर कह रहे हो हेरिटेज लुक। अरे कहेंगे हेरिटेज लुक पसंद नहीं आया कोटा का हेरिटेज लुक? इतना सुंदर बना, मुझे भी बड़ा सुंदर लगा। मैडम, मैं आपके चैनल से निवेदन करता हूँ, आप शाम को और 10 से 11 के बीच में आप चले जाना। एक भी चौराहा मुझे बता देना जिसमें आप 10 की स्पीड से ऊपर क्रॉस कर जाओ तो बता देना। आप जब निगाहें लेके चलोगे ना तो पहले तो सामने और दाएं बाएं रहती थी, अब चौतरफा निगाहें रख के आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। कहीं पीछे से नहीं ठोक दे, कहीं उधर से नहीं आ जाए, कहीं इधर से नहीं आ जाए। रेड लाइट फ्री है आपका वो है मैडम, रेड लाइट फ्री नहीं, रेड जोन हो गया है कोटा, एक्सीडेंटल जोन हो गया है। और ये पिछले कार्यकाल में जो आपने सौदा करके IIT भेज के शहर को इतना बड़ा पीछे धकेला था ना, उसका जवाब देने के लिए कोटा उत्तर तैयार बैठा है। धारीवाल जी, आपके मंत्री, आला कमान, आपके मुख्यमंत्री कितनी हथेली लगा लें, वोट तो आपको जनता ही देगी और जनता ही जवाब देगी। मैडम, विधानसभा में बयान देके उन्होंने न केवल महिलाओं का अपमान करा बल्कि राजस्थान के मर्दों, ये गुस्सा जो है वो सब में बहुत ज्यादा, बल्कि राजस्थान के मर्दों पर भी उन्होंने कालिक पोकी। राजस्थान का मर्द ऐसा नहीं है कि जो बलात्कारी हो, उन्होंने कुछ आपराधिक मानसिकता के लोगों को समर्थन दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान पे आए दिन उनके बयान के बाद का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बलात्कार की घटनाएं इतनी बढ़ चुकी है कि छोटी छोटी बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ये भी एक बात होती है कि अगर कोई मंत्री, कोई MLA अगर कोई पद पर कोई ऐसी बात कहता है तो उससे जो मंचले होते हैं उनका मन भी बढ़ता है कि भाई देखो ये सामने अगर ऐसे मंत्री बात कह रहा है तो हम तो करेंगे, तो हम बाद में जाके छूट ही जाएंगे। किसी भी तरह के अपराधियों को इतना संरक्षण दिया हुआ है मैडम, महिलाओं की सुरक्षा के कोई वो स्टेप नहीं उठाते हैं। लेकिन कोटा शहर के अंदर भरे बाजार में JDB कॉलेज के सामने PFI की रैली करा दी जाती है, उसको पूरा समर्थन दिया जाता है। जिस संगठन को और केंद्र सरकार बैन कर चुकी है उनको पूरा समर्थन इनकी तरफ से प्राप्त है। मतलब PFI जैसा भी मुद्दा है और भी जैसे ये महिलाएं भी आई हुई थी। आपका नाम क्या है? पद्मा दीक्षित। पद्मा दीक्षित। आप खुश हैं धारीवाल से? जी नहीं। कैसे? क्या कर दिया? वही एक विधानसभा का जो मुद्दा है, क्योंकि हम भी हमारे भी बेटी है और हम भी एक, महिलाओं को सबसे ज्यादा ये वाला मामला हिट किया है। बिल्कुल। अच्छा, आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं मैडम, अच्छा, क्योंकि वो क्या महिलाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, मान सम्मान के लिए बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। मुझे इतना बोलना नहीं आता, लेकिन जो भी बोलते हैं वो बहुत गंदा बोलते हैं। इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं नाखुश हूँ और मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि जो जिस MLA प्रत्याशी को यहाँ पे प्रहलाद कुंजल को दिया गया है, ठीक, उनको टिकट दिया गया है BJP की तरफ से, तो वो ये बात कह रहे हैं कि वो तो गुंडागर्दी करते थे, बाहुबली दिखाते थे, तो उनका खात्मा करने के लिए जो है वो धारीवाल जी को उतारा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं ऐसा। वो खुद ही गुंडे हैं, वो गुंडे को क्या करेंगे, वो तो बढ़ावा ही देंगे ना। धारीवाल जी गुंडे भी हैं, आप क्या कहेंगी? आप खुश हैं? मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि उनको रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट? हाँ, तो ऐसे तो वो मोदी जी को भी कह देंगे कि आप भी रेस्ट करो, आप भी बुजुर्ग हो। उनको पता ही नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। मानसिक स्थिति खो गई है। हाँ, खो गई है, वो बुढ़े हो गए हैं बुजुर्ग हो गए हैं, उनको लेडीज के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता। विधानसभा में उन्होंने ये बहुत गलत बात बोली है कि मर्दों का प्रदेश है। क्या बोलना चाहते हैं? मैडम, धारीवाल जी ने पिछला चुनाव जीता था, 10 दिन में KDL हटा दूंगा। अच्छा, हट गई माता है, मैंने बताइए, हट गई KDL। और देखो KDL का क्या मुद्दा था, थोड़ा मुझे। KDL का मुद्दा ये है साहब, KDL एक कंपनी है जिसने JBVNL को पूरा कोटा शहरी एरिया में हायर कर लिया साहब। अब वो क्या करते हैं कि वो लोगों की VCR भरते हैं, 50,000 60,000, मतलब उतना, मतलब ऐसा रहता है जिसके घर में समर नहीं है उसके भी वो उनके JN और AN जाके VCR काटते हैं कि इसके एक समर है, एक वो कूलर चल रहा है, एक गीज़र चल रहा है, जबकि उस टपरी वाले घर में आप गीज़र और कूलर की तो या AC की तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हो। तो 40-50 हज़ार की VCR भरी, बिल देखो आदमी के 5-5 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। इस बार तो यूनिट फ्री करेंगे कह रहे हैं। अरे यूनिट कुछ नहीं करा है मैडम, और आपने तो इन्होंने तो लिखित में दिया था 10 दिन में KDL हटा देंगे। ये माताएं बहनें पूरा बाजार खड़ा है, 10 दिन में क्यों नहीं हटी? अगर नहीं हटी तो ये इस्तीफा देते, क्यों नहीं दिया इन्होंने इस्तीफा? और अब फिर खड़े होने का दम भर रहे हैं। क्या जवाब है बताओ मैडम आप? खड़े होने का दम क्या भर? हाँ, जल्दी मैडम, हाँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, एक मेरी बात अधूरी रह गई थी जो मैं पूरी करना चाहूँगा कि आप जो मुद्दे जो उठा रहे हैं महिलाओं के ऊपर और जो चीज़ें चल रही हैं जिन पे आप बोल रहे हैं,
आपकी नैतिकता अगर थोड़ी सी भी है ना तो अभी भी समय है, चुनाव लड़ने से मना कर दो। अपना नामांकन तो वापस नहीं हो सकता, बाकी आप घर पे तुरंत बैठो, क्योंकि आप घर जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं आपको आपके कार्यकर्ता भी नहीं पूछ रहे। उसका कारण मैं बताता हूँ, 30 सालों से तो वो चिल्ला रहे हैं हड़ौती का एक ही लाल, हड़ौती का एक ही लाल, और जब उनका विचारों का समय आया तो आप आपके लाल के लिए दिल्ली जयपुर कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए, घर जाके बैठो और चुनाव मत लड़ो। हड़ौती के लाल नहीं, अब तो हड़ौती के दादा हो गए हैं, वो तो बुजुर्ग हो गए। अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था धारीवाल जी ने कि हम यहाँ पर रोजगार बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। पिछले 5 साल में फैक्ट्रियाँ बंद हुई है। जब ये शिक्षा मंत्री थे, आईआईटी ला सकते तो इन्होंने तुरंत अपना मंत्रालय चेंज करके अपना मंत्रालय चेंज किया कि भाई मैं शिक्षा मंत्री हूँ तो कोटा के लिए आईआईटी बोलना पड़ेगा। तो इन्होंने गहलोत साहब को आईआईटी कभी अप्रूव कराया आईआईटी के लिए, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया आईआईटी के लिए, इन्होंने किया नहीं। अप्रूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस आईआईटी को उठा करके गहलोत साहब जोधपुर ले गए। कोटा के अंदर क्या नहीं है, लाइट है, पानी है, हर चीज़ सुविधा है, कनेक्टिविटी है। एयरपोर्ट के लिए कुछ नहीं किया, 5 साल से बैठे हैं और लास्ट में दिखा रहे कि हमने ज़मीन दे दी। कहाँ दे दी ज़मीन? मतलब यहाँ पर बहुत नाराजगी। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, आपसे बात नहीं हुई, आपसे बात नहीं हुई, आप दोनों से ही करूँगा। एक बात बताइए, ये आप लोग को सुंदर नहीं लग रहा? आपका कोटा इतना सुंदर बन गया है। हमें कोटा सुंदर नहीं चाहिए, हमें कोटा में महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। जो स्टूडेंट हैं उनके आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, उनको रोजगार चाहिए। हमें कोटा ये सुंदरता हमें खाने को नहीं देगी। अगर जो स्टूडेंट अपने पैरों पे खड़ा रहेगा तो वो अपना भविष्य ऑलरेडी सुंदर बना लेगा। तो हमें कोटा को सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट सुंदर बनेगा, उसका भविष्य सुंदर बनेगा तो ऑटोमेटिकली देश। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि धारीवाल जी को विकास पुरुष कहा जाता है, मैं बोलती हूँ बिल्कुल विकास हुआ है। लेकिन किस चीज़ का? बेरोजगारी का, महिलाओं के प्रति अत्याचार का। और आप देखिए कि मैंने इतने सुंदर सुंदर चौराहे बनाए तो एक्स्ट्रा लार्ज कर दिए, तो कई जगह इतने ब्लाइंड स्पॉट्स हो गए हैं कि बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। आपने उनको प्रॉपरली नहीं किया। आप देखते, आप जिस पोस्ट पर बैठे हैं उनके जो शब्द होते हैं, आप जिस पोस्ट पर बैठे हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप जो कहेंगे उसका फॉलो आपके कार्यकर्ता करेंगे, जनता करेगी। आपसे हम इंस्पायर होते हैं किसी चीज़ को, किसी बड़े पुरुष से आप इंस्पायर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। ये सब जैसे ये सारी बातें जैसे आती हैं, जैसे टीवी में जब उनके बयान, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। साइबर क्राइम में फर्स्ट हो गया है राजस्थान। जैसे ये सारा कुछ जैसे आता है तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे घर में बच्चे टीवी देखते होंगे, ठीक है, मोबाइल में देखते होंगे, तो क्या असर पड़ता है बच्चों? जी ये इनसे पूछिए। हमसे ज़्यादा गुस्सा तो बच्चे रहते हैं कि मम्मी ये कौन है यार, इसको हटाओ ना, ये कब हटेगा यहाँ से। हमें है ना ये इतनी गंदी गंदी चीज़ें देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसी न्यूज़ दिखाते हैं ये लोग, इनको शर्म भी नहीं आती। देखिए बच्चों का मन बहुत कोमल है, वो जो देखेंगे वो सीखेंगे। वो ये कहते हैं कि हमारे तो मंत्री जी खुद बोल रहे हैं। मम्मी ऐसा होता है क्या? मेरा छोटा बेटा जो 4 साल का है वो मेरे से पूछता है मम्मी ऐसा होता है क्या? अपने राजस्थान में ऐसे ही होता आ रहा है क्या हमेशा? फिर उसको समझाना पड़ा कि बेटा ये मर्द ऐसा नहीं होता। फिर महाराणा प्रताप जी की कहानी सुनाई उसको कि हमारे यहाँ के मर्द ऐसे होते हैं। सरदार जी बहुत देर से देख रहे हैं, कैसे सरदार जी? बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कैसे कोटा में कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? देखिए बढ़िया कुछ भी नहीं है। किसी भी चौराहे पे चले जाइए, आप सुबह टाइम पे जाएंगे वहाँ आपको जाम मिलेगा, रात को जाइए तो आपको जाम मिलेगा। मतलब 1-1 किलोमीटर लंबा जाम है। अच्छा है ना, रेड लाइट फ्री है आपका कोटा। रेड लाइट फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि जाम का शहर बना दिया जाए उसको। एक चौराहे को ख़त्म करने के चक्कर में 4-4 चौराहे बना डाले हैं। वो 4 चौराहे बनाने का मकसद ये था कि जितना ज़्यादा विकास के नाम पे करेंगे तो उतने ज़्यादा कमीशन बनेगी, और काम वहीं हुए हैं जहाँ इनकी कमीशन ज़्यादा थी। कुन्हाड़ी चौराहे पे रोटरी फ्लाईओवर बना दिया जिसका कोई मतलब नहीं था। इंसान जहाँ से चढ़ता है वहीं जाके उतर जाता है। मतलब ये है कि भ्रष्टाचार का पूरा स्कीम बना रखा है क्या यहाँ पर कोटा? उन्होंने शहर का विकास नहीं किया, उन्होंने अपने परिवार का विकास किया है। इनके भ्रष्टाचार को तो 5 साल पहले इन्हीं ने एरोड्रम सर्किल बनाया था, इन्हीं के कहने से बना था, इन्हीं के कार्यकाल में इन्हीं के तरीके से बनाया था। तो 5 साल में वो गलत कैसे हो गया? 5 साल में वो गलत कैसे हो गया? आप अभी यहीं हैं कितने है ना, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके जाइएगा और आप खुद मुआयना कीजिएगा। हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसा हाल होगा। मैं ज़रूर जो है वो मेरे पास 4 व्हीलर है, मैं लेके घूमूंगी। और ये मेरी एक कोटा से बातचीत थी जो मैंने आपको करके दिखाई कि यहाँ पर लोग किन किन बातों से जो हैं
वो यहाँ के एमएलए से नाराज है। हाँ, बारिश में आए, कोई कह रहा है बारिश में आए, कोई वोट देंगी, मैं वोट जरूर दूंगी, ये मेरा अधिकार है, मैं वोट जरूर दूंगी। और देना किसे ये मैं सोच चुकी हूँ, इसलिए है वो भी सोच चुकी हैं। तो ये मेरी कोटा से पहली रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई। धारीवाल जी के लिए क्या कहना है यहाँ की मर्द और जो यहाँ के फीमेल्स हैं, जो स्त्री हैं, उनका क्या कहना है, ये मैंने आपको दिखाया राजधर्म के माध्यम से। और भी आपको 2-3 स्टोरी मैं कोटा से दिखाऊंगी यहाँ के विकास को लेकर के। यहाँ पे अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो इसलिए मैं बच्चों के साथ बातचीत नहीं कर सकती, वो 20 तारीख के बाद आएंगे। तो ऐसे ही कोटा की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए राजधर्म के साथ। धन्यवाद।